हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम राज्य प्रकाशन का सॉल्व कर रहे थे। पिछला सेट हमारा 2024 का तीसरा सेट चल रहा था, जिसमें हमने 2024 का प्रश्न नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 प्लस रूट 3 मीटर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है किसकी, भवन की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। ये हमें दिया गया है, इसको हम नाम देते हैं ए बी। ये मंदिर है। अब इस मंदिर के सामने ये मान लीजिए कोई भवन है ना, जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं यहाँ पे सी डी। ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, अब ये भवन और ये मंदिर का शीर्ष, यानी कि इसका कोण ये कितना है, 30 अंश है। तो ये देखिए, हम यहां से इसको इस तरीके से मिला देते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु ई पर मिल रहा है ना। यहां से ये कोण कितने का है, 30 अंश का है। ठीक है। उसके बाद भवन के पाद का, अब इसके ये शीर्ष है और ये भवन का पाद है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा करें। इसको हम यहां मिला देते हैं। ठीक है। इसका कोण ये कितना है, 45 अंश है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि भवन की ऊंचाई कितनी हो, 3 प्लस रूट 3। अब यहां से देखो, अब ये 15 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 मीटर। और ये दूरी जो है, हम मंदिर और ये भवन, ये जो दूरी है, इसको हम निरूपित कर देते हैं एक्स से। ये एक्स है हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा, होगा ना। और ये जो डी है, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं h। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो त्रिभुज बनता है ए बी सी, तो यहां पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो ए बी अपान बी सी, ये क्या है हमारा, इसके सामने की भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी कि लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पे देखिए हमारा आएगा कि tan थीटा बराबर ए बी अपान बी सी, ये ले लिया। अब यहां थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 15, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स। अब यहां देखिए tan थीटा की वैल्यू है 45, तो tan 45 ए बी बराबर कितना है, 15, और बी सी बराबर है एक्स। ठीक है। और tan 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1, ये हो जाएगा 15 बटे एक्स। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, एक्स का 1 में गुणा करेंगे एक्स, और 15 करना 15, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, 15। अब दूसरा त्रिभुज देखिए हमारा है ए ई डी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए ई डी में, अब यहाँ पे देखिए ये लंब और ये क्या है हमारा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि tan थीटा बराबर क्या हो गया, डी अपान ए। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30, तो हम लिखेंगे tan 30 बराबर डी का मान कितना है, h, और ए का मान कितना होगा, देखो अब हमने यहाँ x बराबर निकाल लिया है कितना, 15, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, तो डी बराबर कितना है, ए बराबर क्या है, x, और x बराबर कितना है, 15, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15। ठीक। और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 3, ये बराबर हो गया h बटा 15, दोनों का गुणा करिए तिर्यक, ये आ जाएगा हमारा 3 रूट h बराबर 15, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे रूट 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो हर है किसमें है, अंडर रूट में है ना, तो इसका हम परिमीकरण कर देते हैं, रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो h बराबर आ जाएगा, देखो 15 गुणे रूट 3 बटे रूट 3 गुणे रूट 3,
ये आ गया हमारा 15√3 और √3 गुणे √3 क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3, 3 से काट दिए, 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा 5√3। ये हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, h की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, ये जो भवन है हमारा डीसी है ना, तो डीसी बराबर क्या है, डी प्लस ईसी। तो भवन की ऊंचाई क्या है, डीसी, ये बराबर क्या है, डी प्लस ईसी, है ना। डी कितना है, एच, ठीक है, डी कितना है एच, और एच की वैल्यू कितनी है 5√3, यहां पे हम रख देते हैं 5√3 प्लस, और ईसी की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे ईसी की जगह पे हम रख देते हैं 15। अब देखिए डीसी, अब यहाँ से देखिए 5, 15 कॉमन ले लिया 5, तो यहाँ बचा कितना √3, और ये 5 तिहाई 15, कितना बच जाएगा, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, इतने मीटर ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी। बच्चों हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 24 का, अथवा है। इसमें दिया है कि एक भवन के शीर्ष के एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अनुमान कोण 45 है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। ये माना कि ये कोई हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ए बी इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब बी से ये मान लो कि x दूरी पर ये कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सी डी। अब यहाँ पर देखिए है कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, इन दोनों के शीर्ष का, यहाँ से यहाँ, और इसको हम ये मिला लेते हैं, इसको मान लीजिए कि ये ई बिंदु पे काटते हैं, इसका ये कोण कितना है 60 है, ठीक है। और मीनार के पाद का अनुमान कोण, यानी कि भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अनुमान कोण कितना है 45 है, ये दिया है 45 है, ठीक है। अब देखो ये हमारा h है, तो ये भी क्या होगा h मीटर, ये भी आएगा, है ना, ये दूरी सी डी, और ये हमने माना कि ये दूरी कितनी है x है, तो ये भी हमारी कितनी आएगी x आएगी, और ये कितनी हमारी आ जाएगी, पूरी दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये 40 है, और ये हमारी यहां से यहां तक कितनी है h है, तो ये जब निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 40 - h। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज हमारा है ए बी डी, है ना, इसको चलो ऐसे यहाँ सी कर लें और यहाँ पे हम डी कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ त्रिभुज देखिए ए बी सी में, देखो ए बी अपान बी सी क्या होगा, tan थीटा, लंबटा आधार, थीटा की वैल्यू है 45, तो tan 45, ए बी की वैल्यू कितनी है h और बी सी की वैल्यू है x, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h बट्टा x, यहाँ पे आप 1 करके तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा h, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ए ई डी में, यहाँ पे देखो डी अपान ए क्या होगा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और डी की वैल्यू कितनी है 40 - h, और ए की वैल्यू है x। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3, 40 - h अपान x, फिर यह गुणा कर दें तो ये हो गया √3x बराबर 40 - h, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या है h है, तो यहाँ हम h रख दें, ये हमारा हो जाएगा √3h बराबर 40 - h। अब ये -h है, इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस, √3h प्लस h बराबर कितना आ गया 40। अब देखो h हम यहाँ से कॉमन ले लें, हमें मिलेगा √3 + 1 यहाँ बचा बराबर 40 के, तो h बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा √3 + 1। अब इसका हमें क्या कर देना है, परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए √3 + 1 का है, तो हम ऊपर नीचे √3 - 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो h बराबर हमारा आ जाएगा, एक बार देखो इसमें होगा तो 40 √3 - 40 × 40 बटे, अब ये देखो
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए आगे एच बराबर, ये आ गया, देखो यहाँ से हम देखो 40 40 कॉमन ले रहे हैं, पहली बात यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा √3 माइनस 1, है ना, वही चीज ठीक। बहरहाल अब यहाँ देखो स्क्वायर से ये कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। अब आगे देखिए 3 में से 1, अब यहाँ पे आए 40, ब्रैकेट में है √3 माइनस 1 बटा 3 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 2, 2 से काट दिया, 2 20 40। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 25 है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि ये जो शंकु है, शंकु त्रिज्या r लिया, ऊंचाई हमने h माना, और इसकी ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये l ले लेते हैं, ठीक है। और अर्धगोले की त्रिज्या r। अब यहां पे दिया है देखो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है, समान है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो एल बराबर बचेगा कितना 2r, है ना। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो क्या हो गया एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिला कि एल स्क्वायर 2 गुना कितना हो गया 4r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एल स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बराबर हो गया कितना 4r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये मैं बताया हूं आपको। अब देखो एच स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 4r स्क्वायर है, इसको हम लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर। तो एच बराबर कितना होगा, हम √3 कर देंगे, तो स्क्वायर से r का तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एच बराबर कितना बचेगा 3r, तो r अपान एच बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। तो r इंटू एच, इसका अनुपात 1/√3 का होगा, है ना। तो बच्चों ये जो प्रश्न नंबर 25 का अथवा है ना, ये अनसॉल्व है मेरे पास राजू प्रकाशन का। इसमें देखो दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप, यानी कि त्रिज्या r बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा बराबर कितना है 60 अंश है, ये हमें दिया गया है। 60 अंश का कोण आंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, है ना। यहाँ पे हम वैल्यू रखें, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 गुणे 21, और थीटा का मान कितना है 60। अब बटा कितना हो गया 360, यहां से देखो काट दो 7 तिरिक 21, ये कट जाएगा। आगे देखो हमारा आ गया 22 गुणे 3 गुणे 21 गुणे 60 बटा, ये ऊपर चला जाएगा कितना हो गया 360। यहां से हम काट दिया 0 से 0, 6 कन्नम 6, 6 के 36, ये भी कट गया। अब यहाँ देखो कट जाएगा 3 कन्नम 3, 3 दूना 6, ये भी गायब हो गया। यहां से काट दो 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, सब गायब। बचा कितना 11 गुणे 21, कितना आ रहा है 11 गुणे 21, गुणा कर दो 11 कन्नम 11 के 1, हाथा 1, 11 दूनी 22, 1 23, यानी कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर आपका दिया भी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला क्वेश्चन था, है ना। दोनों में से एक करना होगा, या तो आप 25 करो या अथवा करो, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो अब आपकी एनसीईआरटी में नहीं है।
तो इस तरीके से आज हमारा 2024 का तीसरा सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 2024 का सेट नंबर 4। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और अंसाल को लगाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।